गोली चला रहा है और यहाँ के अधिकारियों के कमर में पिस्टल लगी हुई है, ऐसे ऐसे छू रहे हैं। वो उसका जवाब नहीं दे सकते थे। अभी पूछा जाए तो आप ही कहेंगे कि नहीं, उसने तो जो है मार के सिलेंडर कर दिया। 18 राउंड गोली चलने के बाद जो है चला रहे हैं और पुलिस वाले भाग रहे हैं। क्या उनके पास असलहा नहीं था? मतलब कुछ गोदी मीडिया वहाँ इस बात को कहने लगे कि क्या नाम है, ये तो अपनी हत्या जो है अतीक अहमद खुद कराना चाहता था। ये उल्टी बानी चल रही थी। बल्कि उनको ये पूछना चाहिए योगी सरकार से कि ये इतना बड़ी घटना हो गई, कैसे हो गई? जो आदमी जो है उनके नज़दीक किसी को जाने नहीं दे रहा था, उस घेरे को तोड़ने नहीं दे रहा था, मीडिया को दूर रखा गया था, हमेशा बात करने के लिए जो है काफ़ी दूर रखा गया था। उसके बाद चारों तरफ से घेर करके पुलिस वाले, जब भी इससे पहले ही बात हुई है तब वो बात कराते थे। उस दिन क्या हो गया था? भरे विधानसभा में कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा। ये शब्द जो है एक राजनीतिक दल के बड़े लोगों को कि मिट्टी में मिला दूंगा, मतलब भाजपा सरकार ने उनका मर्डर या करवाया, क्या कहना चाहते? थानों को बंद कर दो। मैं कह रहा हूँ थानों को बंद कर दो, कोर्ट को बंद कर दो। जब हम ही को फैसले लेने हैं तो क्या जरूरत है जो है हमें कोर्ट और जो है थानों की जो है? जब हम कहीं सुरक्षित ही नहीं है तो कोई मतलब नहीं है। मेरा सीधे सीधे ये मानना है। अपराधी, माफिया, गुंडा कोई भी हो, अगर वो मारा गया, पुलिस सुरक्षा में मारा गया, तो सुरेश खन्ना जैसे भाजपा के मंत्री और भी बहुत से ऐसे लोग जश्न मना रहे थे और कह रहे थे कि ये तो कुदरत का फैसला था। कुदरत का फैसला था। कानून नीचे है, कानूनी फैसला नहीं था, ये कुदरत का फैसला है। जो कुदरत ने किया बड़ा बढ़िया किया। और जब वो गाड़ी से उतारे जाते हैं, उतरने के पश्चात जो है मीडिया उनसे बात करना चाहती है। उसी बीच में मीडिया में ही घुस करके 3 लोग जो तो थे उनके जो है उन्होंने सटा करके हाथ इस पर जो है कनपट्टी पर जो है वो गोली मारते हैं। मेरा सवाल ये है कि इतने फोर्स के बावजूद, इतनी चौक चौबंद व्यवस्था के बावजूद सरकार फेल कहाँ आई नजर आई? गाड़ी गिर भी सकती है, उलट भी सकती है। तो अतीक को इस बात का खौफ भी था कि हमारी जो है हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हत्या भी मेरी हो सकती है। उसी की संज्ञान में उससे पहले भी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जो है एक जो है अपना जो है पत्र भेजा था। नमस्कार, मैं अनन्या मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता तौकीर आलम जी मौजूद हैं। हम आपको बता दें कि बीते दिनों जिस तरह से अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की जिस तरह से मौत हुई है और जिस तरह से गोली से दिन दहाड़े उन लोगों को मार दिया गया है, जिस तरह से पुलिस कर्मी चारों तरफ से घेरे हुए थे, सुरक्षा के बीचों बीच वो थे, और जिस तरह से गोली चलाया गया उस तरह से ये कोई जंगल राज नहीं है, जैसे लगा कि जंगल राज है। और जिस पे लेकर पक्ष और विपक्ष दोनों अपने अपने राय रख रहे हैं। अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ की, तो वो तुरंत ही जिस दिन उनका मर्डर हुआ, जिस दिन उनके ऊपर अतीक अहमद के ऊपर गोली चलाई गई और उनके भाई के ऊपर, उसी दिन उसी रात को तत्कालीन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक स्पेशल बैठक भी किए थे। और अगले दिन परिणाम निकल कर आया भी कि जिन 3 लड़कों ने मिलकर गोली चलाई है उन्हें 14 दिन की सजा हो गई है, और साथ ही जो पुलिसकर्मी वहां पे मौजूद थे उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया। अब आगे और क्या फैसला आता है, और उसके बाद आपको बता दें कि विपक्ष का इस पे वार है कि ये कोई कानून नहीं है। जिस उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि माफिया और गुंडाओं का आतंक खत्म हो गया, उसमें दिन दहाड़े कैसे इस तरह से हो जा सकता है? इसी पे अपनी बात और अपना पक्ष और अपनी ओपिनियन रखने के लिए हमारे साथ तौकीर आलम जी हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे और ये अपना विचार रखेंगे। सबसे पहले चैनल पे स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत अनन्या जी। जी सर। देखिए, 25 फरवरी को जी। विधानसभा के अंदर और सभी लोग बैठे हुए थे और चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, सब जो है विधानसभा चल रही थी। उसके अंदर योगी आदित्यनाथ जी बड़े ही आक्रोशित होकर के खड़े हुए, जो सूबे के चीफ मिनिस्टर हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि ये जो अतीक अहमद है ये माफिया है, गुंडा है, ये समाजवादी पार्टी का गुंडा है, उसका पाला हुआ ये गुंडा है। हम ऐसे से गुंडों को मिट्टी में मिला देंगे। ये 25 फरवरी को उनका वक्तव्य था। चलिए भाई, अतीक अहमद गिरफ्तार होते हैं हत्या के मामले में। 2005 में एक हत्या होती है,
उसके बाद उसके गवाह की भी हत्या हो जाती है। उसमें इनको जो है गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के पश्चात जो है इन्हें सूरत से जो है बाई रोड जो है प्रयागराज लाया जाता है। मीडिया के तमाम लोग जो है वहाँ उनकी एक झलक पाने के लिए, उनका कवर करने के लिए परेशान थे, आतुर थे। वो कम से कम हम कवर कर लें, यहाँ तक कि वहाँ से जो है लेकर के जो प्रयागराज तक आ गए मीडिया कर्मी। उसी बीच में वहाँ पे ये भी बात हो रही थी कि गाड़ी गिर भी सकती है, उलट भी सकती है। तो अतीक को इस बात का खौफ भी था कि हमारी जो है हमारे साथ कुछ भी हो सकता है, हत्या भी मेरी हो सकती है। उसी की संज्ञान में उससे पहले भी जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी जो है एक जो है अपना जो है पत्र भेजा था। बहरहाल मैं एक बात ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि प्रदेश की सरकार हो चाहे देश की सरकार हो, इनके दावे बहुत बड़े बड़े होते हैं। माफिया अतीक हो चाहे कोई हो, माफिया है वो कानून समझेगा, यदि माफिया हैं तो उनको सज़ा कानून देगा। यदि संविधान है, कानून है, उस पर विश्वास है तो सबको रखना चाहिए। और यही रख करके जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका भी दायर किया था। परंतु हुआ क्या, 10,000 लोगों को लगा दिया गया। पेपर में यही आता है, तमाम फोर्स जो है 10,000 फोर्स को उनके ऊपर तैनात किया गया। इतनी फोर्स के बावजूद जो है 10:40 पे, मैं एग्जैक्ट टाइम बता रहा हूँ आपको, उनकी हत्या कर दी जाती है। और जब वो गाड़ी से उतारे जाते हैं, उतरने के पश्चात जो है मीडिया उनसे बात करना चाहती है। उसी बीच में मीडिया में ही घुस कर के 3 लोग जो तो थे उनके जो है उन्होंने सटा करके हाथ इस पर जो है कनपट्टी पर जो है वो गोली मारते हैं। मेरा सवाल ये है कि इतने फोर्स के बावजूद, इतनी चौक चौबंद व्यवस्था के बावजूद सरकार फेल कहाँ आई, नजर आई? उनका तंत्र कहाँ चला गया? पुलिसिया कार्रवाई कहाँ चली गई? वो गोली चला रहा है और यहाँ के अधिकारियों के कमर में पिस्टल लगी हुई है, ऐसे ऐसे छू रहे हैं। वो उसका जवाब नहीं दे सकते थे। अभी पूछा जाए तो आप ही कहेंगे कि नहीं, उसने तो जो है मार के सिलेंडर कर दिया। 18 राउंड गोली चलने के बाद जो है चला रहे हैं और पुलिस वाले भाग रहे हैं। क्या उनके पास असलहा नहीं था? वो पैर पर भी गोली मार सकते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि उनको जान से उनको मारूंगा, पैर पे गोली मार सकते थे। अब ये कहा जाए तो उन पर मार दिया जाता, तो फिर आपका सवाल होगा कि भाई अगर मार दिया था तो सवाल कैसे, तथ्य कैसे सामने आता? बड़ी बड़ी चीज़ें हैं ना, तमाम चीज़ें हैं ना। तो यहाँ जो चूक हुई है सरकार के ऊपर, बहुत बड़ा ये जो है एक सवाल पैदा करता है। मीडिया को भी मैं ख़ास तौर से कहूँगा, वो मीडिया कुछ ऐसे मीडिया है, हर मीडिया तो वो होती नहीं। मीडिया का मतलब है, एक मीडिया एक आईना है जो समाज को दिखाती है। मीडिया के देखी हुई चीज़ जो समाज देखता है। मतलब कुछ गोदी मीडिया वहाँ इस बात को कहने लगे कि क्या नाम है, ये तो अपनी हत्या जो है अतीक अहमद खुद कराना चाहता था। ये उल्टी बानी चल रही थी। बल्कि उनको ये पूछना चाहिए योगी सरकार से कि ये इतना बड़ी घटना हो गई, कैसे हो गई? आपने 17 आदमी को जो सस्पेंड कर दिया। 17 आदमी को सस्पेंड करना ये बहुत मायने नहीं रखता है। इन पर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, इनको जेल भेजना चाहिए। आप तमाम चीज़ों का जांच बैठा देते हैं, ये जांच वो जांच ये जांच। अरे भाई, आप सरकार में हो, आप सब जानते हो कैसे क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। मेरा तो आरोप सीधे सीधे ये है कि पूरी तरह से जो है सरकार कटघरे के अंदर है, पूरी तरीके से। मामला बहुत संगीन है। उत्तर प्रदेश की सरकार की छवि दिन प्रतिदिन गिरती चली जा रही है। अभी देश के अंदर जो मोदी जी ने जो राहुल गांधी के साथ जो किया, जो हालात उनके साथ जो है अभी कुछ दिन पहले जो पेश आए, जो अभी चल भी रहा है, उसमें भी जो है केंद्र सरकार की कितना छीछा ले दी हुई। दूसरी बात उत्तर प्रदेश की है। लेकिन सर, जिस तरह से आप ये बात कह रहे हैं कि
मतलब उत्तर प्रदेश सरकार का दिन पर दिन गिरता जा रहा है, नज़रों से गिरते जा रहे हैं, या फिर तमाम आपने बातें कही कि सरकार गलती है। सर, अगर मुख्यमंत्री की बात करें तो देखिए, अगर बीच में कोई आकर गोली चला रहा है तो फिर कैसे किसी को पता होगा कि कब क्या घटना घटित हो जाए। हाँ, ये हम मान सकते हैं। अब जिस तरह से पुलिस पे आप उंगली उठा रहे हैं, पुलिस पे सवाल होना चाहिए कि उनकी कड़ी सुरक्षा के बीच में कैसे गए, लेकिन इसमें प्रदेश सरकार का क्या गलती होगा। उन्हें जैसे पता चला, उन्होंने बैठक बुलाया, सस्पेंड किया, उन लोग को जेल में भेजा। देखिए, आपका फिर वही सवाल हुआ कि क्या नाम, उनको कैसे पता। आप मुझको एक बात बता दीजिए, जब तमाम जांच एजेंसियां जो हैं अतीक अहमद के ऊपर लगाई गई है, अतीक अहमद माफिया पे लगाई गई है, इतनी चाक चौबंद व्यवस्था के अंदर ये लोग 3 लोग घुस के कैसे हत्या कर दिए, ये बड़ा सवाल है। ये मुझको अब कैसे लोग पहुंच गए वहां तक। सर, कहा जा रहा है कि डुप्लीकेट मीडिया कर्मी बन के वो वहां पे पहुंचे थे। फिर आप एक बात बताइए, जो आदमी जो है उनके नज़दीक किसी को जाने नहीं दे रहा था, उस घेरे को तोड़ने नहीं दे रहा था, मीडिया को दूर रखा गया था, हमेशा बात करने के लिए जो है काफ़ी दूर रखा गया था। उसके बाद चारों तरफ से घेर करके पुलिस वाले, जब भी इससे पहले ही बात हुई है तब वो बात कराते थे। उस दिन क्या हो गया था कि मीडिया कर्मी नजदीक थे, सारे मीडिया कर्मी नजदीक थे, उनके दूर नहीं, ठीक है, उस दिन नज़दीक थे। और एक बात और भी देखिए, तब चारों तरफ से पुलिस के घेरे में रहते हैं ये। उस दिन फ्रंट पे कुछ पुलिस वाले दिख रहे थे, अब बैक में पीछे में सारी चीजें खाली थी। आप उठा के फुटेज देख लीजिए, सारी चीजें खाली थी। देखिए, बहुत सीधी सीधी एक बात बता दें, जब मुखिया, हमारा प्रदेश का हमारा मुखिया चाक चौबंद रहेगा, अपराध नहीं होगा। जब वो भरे जो है विधानसभा में कहते हैं ठोक दूंगा, भरे विधानसभा में कहते हैं कि मिट्टी में मिला दूंगा, ठोक दूंगा, ये शब्द जो है एक राजनीतिक दल के बड़े लोगों को कि मिट्टी में मिला दूंगा, मतलब भाजपा सरकार ने उनका मर्डर या करवाया, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने भी देखा होगा कि जब ये हत्या होने के बाद तमाम चैनल के लोग, तमाम लोग जो है इस फुटेज को चलाना शुरू कर दिए कि भाई इनका वक्तव्य था। आप उससे अंदाजा लगाइए, आप कोई ऐसा चैनल था जो बाकी था जो नहीं बता रहे थे। तो हो सकता है कि बदनाम करने के लिए भी किया जा सकता है, कुछ भी कभी भी हो सकता है सर, इस बात का अंदाजा हम नहीं लगा सकते। अभी बातें क्लियर होके नहीं निकली हैं कि एक्चुअल में था क्या, किसने कराया था। लेकिन अभी जिस तरह से आप बात कह रहे हैं कि तुरंत वो विधानसभा वाला फुटेज आने लगा, मिट्टी में मिला देंगे, जिस तरह से मुख्यमंत्री जी ने बोला, तो ये भी हो सकता है सर। जो कराएगा वो क्यों, वहां पे जिस तरह से लड़कों ने नारे लगाए थे जय श्री राम के हाथ खड़े करके, तो ये भी देखिए सर, जो चोरी करता है वो नहीं कहता मैंने चोरी किया, एग्जाम्पल के तौर पे। तो जाहिर सी बात है कि ये भी कहा जा सकता है कि भाजपा सरकार को फंसाने की साजिश हो, मौजूदा सरकार को उनके ऊपर लांछन लगाने की साजिश हो, भी तो हो सकता है। क्योंकि अतीक अहमद एक बहुत बड़ा मुद्दा था। देखिए, अतीक अहमद, अतीक अहमद का मेरे दिल में अतीक अहमद के लिए कोई रहम नहीं, कोई वो नहीं। अगर वो अपराधी थे तो उनको सजा जो है कानून देता। वो कानून के जद में थे, उम्र कैद की उनको सजा हो चुकी थी, ऑलरेडी उम्र कैद की सजा हो चुकी थी। वो तो वहां से मर के ही निकलते, कानून से बाहर वो नहीं जा, ये कारण जेल के बाहर वो नहीं जा सकते थे। लेकिन कानून के संरक्षण में ये बताइए कि हमें अगर आप पर विश्वास है, हम आपके साथ हैं और मुझको इतना यकीन है कि हम आपके साथ सुरक्षित रहेंगे, और आपके साथ जहां हमें जो है आपसे न्याय मिलेगा, हम आप ही के साथ सुरक्षित नहीं रहे, हम आपकी सुरक्षा घेरे में मार दिए गए, तो हमें कैसा मैं महसूस करूँगा। देखिए, 2017 से 2021 का आंकड़ा हमें जहाँ तक याद है, प्रदेश को चौक चौबंद करने के लिए प्रदेश की सरकार ने 850 इनकाउंटर कराए हैं। हमें जहाँ तक याद है 850 इनकाउंटर हुआ कि वर व्यवस्था सही हो, तमाम चीज़ें सही हो। अपराधी हैं, इनकाउंटर अगर हुआ, अगर मुठभेड़ हुई, तो कोई आदमी ऐसा नहीं है कि वो गोली चलाएगा तो हम फूल बरसाएंगे, ऐसा तो है नहीं। गोली का जवाब गोली से देंगे। बहुत से लोग जो गोली चलाते उसके बाद उनको पकड़ लिया जाता है, इसलिए पकड़ लिया जाता है। पुलिस तो कोशिश बात ये करती है कि गोली चलाए तो क्यों चलाया, अगर इसको पकड़ लेंगे तो बहुत से तथ्य और भी सामने आएंगे। बहुत से ऐसे भी अपराधी हैं जो खुलेआम घूम रहे हैं, वो भी तथ्य हमारे सामने आएगा।
लेकिन इस बात का एक बड़ा सवाल ये होता है कि ठीक अभी आपने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा रहे थे और तब वो भाजपा को बदनाम कर रहे थे। ये भी हो सकता है वो कर रहे हों कि हम जय श्री राम का नारा लगा करके हम आम आवाम में जो है, जो हिंदू संगठन में हम जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाएंगे, हमें बड़ा सम्मान मिलेगा, हमें बहुत अच्छी जगह मिल जाएगी, लोग हमें हाथों हाथ ले लेंगे। ये भी सोच हो सकती है। और ये भी सोच हो सकती है कि उन्होंने कहा कि इस नारे के बदौलत जो हम बच जाएंगे। देखिए कई चीज़ें हैं, इसको देखने की भी आवश्यकता है। देखिए किसी भी धर्म को किसी भी चीज़ का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये तो मैं वैसे भी कहता हूँ। लेकिन मेरा सीधे सीधे ये है कि अगर हम आपके सुपुर्द हैं, आपके हम कस्टडी के अंदर हैं, हमें अगर जो है कानून पर न्याय पर भरोसा है और भरोसा होने के बाद हम जो आपके पास हैं, आपके पास रहने के बावजूद जो है हमें मार दिया जाता है, तो ये जो है एक बड़ा सवाल जो है सर इसमें बिल्कुल सर इस पे जांच हो रही है और मौजूदा सरकार योगी आदित्यनाथ ने ये बोला भी है कि जो भी गुनहगार होगा, जो भी होगा, उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। जय श्री राम अगर वाकई में वो इसी पार्टी का, अगर भाजपा सरकार के पार्टी में ही अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो उनके पीछे था, क्योंकि बात ये भी आंकड़ा निकल के आ रहा है कि वो 3 लड़के अपने बलबूते पे तो नहीं जाएंगे, पीछे जरूर किसी ना किसी का सहयोग रहा होगा, चाहे बसपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, जिसका भी रहा हो। लेकिन योगी जी ने खुल के बोला है कि बातें क्लियर होने पे कड़ी सजा तो मिलेगी, तो क्लियर है। अब चाहे वो भाजपा के ही क्यों ना हो, मिलना तो निश्चित है। उन्होंने जिस तरह से कहा है, ये तो रिजल्ट जब आएगा तब पता चलेगा। शाइस्ता परवीन के बारे में क्या कहना चाहते हैं सर? देखिए पहले हम एक मुद्दे पर बात करने, इन लड़कों की बात हम करने जा रहे हैं जिसने जो है हत्या की, गोली चलाई। अगर इन्होंने जो है, इनको पुलिस वाले ने कोर्ट में सिलेंडर कराया है, कोर्ट में ले गए थे, तो कोर्ट में ले जाने के बाद उनको वहाँ से उनकी रिमांड मांगनी चाहिए थी। कोई चीज़ अगर अपने कस्टडी में आप लेंगे, उनको बैठा के उनसे पूछेंगे कि इसके पीछे तथ्य क्या है, तब तो मालूम होगा। कि वो अगर किसी को अपराधी को पकड़ करके आप जेल भेज देंगे तो आपको तथ्य तो मालूम नहीं होगा। आपको जो है उनको कोर्ट में पेश किया, पेश करने के बाद आपको उनकी रिमांड लेनी चाहिए। रिमांड लेने के पश्चात जो है उनसे ये पूछना चाहिए कि इतने बड़ा जो है घटना को अंजाम देने का काम कैसे हुआ, कौन है इसके पीछे जो तुमको वो ले गए हैं, इसके पीछे जो है आगे किया है, तो ऐसे उन लोगों का नाम बताओ। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो सामने प्रकाश में आती जो हैं, जो लोग अभी अंधकार में बैठे हुए प्रकाश में आते, रोशनी में आते हैं। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ऐसा होना चाहिए था। तो हमारा सीधा सीधा एक सवाल है कि संविधान के साथ खिलवाड़। हम जो कहते हैं कि भाई थानों को बंद कर दो, मैं कह रहा हूँ थानों को बंद कर दो, कोर्ट को बंद कर दो। जब हम ही को फैसले लेने हैं तो क्या ज़रूरत है जो है हमें कोर्ट और जो है थानों की जो है। जब हम कहीं सुरक्षित ही नहीं हैं तो कोई मतलब नहीं है। मेरा सीधे सीधे ये मानना है। जी सर, शाइस्ता परवीन जो मेरा अगला सवाल था, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? वो कहाँ हैं? मतलब उनके बारे में कुछ खबरें क्लियर नहीं आ रही हैं। जिस तरह से आप आज अतीक अहमद के बारे में अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, तो उस हिसाब से आप शाइस्ता परवीन के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए शाइस्ता परवीन को जैसे जो है अतीक को पुलिस वालों ने खोज लिया, वैसे शाइस्ता परवीन को भी खोज लेंगे। अतीक को कैसे पुलिस? अतीक तो था ही नहीं, अतीक जो है उनके कस्टडी में है ना, थे ना, आज नहीं है तो कल वो भी आ जाएंगे उनके। अब भाई देखिए, कानून अगर अपना काम करना चाहे तो कोई भी अपराधी यदि है बच नहीं पाएगा। अगर काम करना चाहें, न्याय दिलाना चाहें, न्याय के अंतर्गत उन्हें जो जेल भेजना चाहें, न्याय के अंतर्गत जो है उनको सजा दिलाना चाहें तो वो काम हो सकता है। मतलब ये अन्याय की तरह आप बोलना चाहते हैं कि ये अन्याय हो रहा है, न्याय के तौर तरीकों से नहीं हो रहा है, कानूनी तरीकों से नहीं हो रहा है, आप यही कहना चाहते हैं? देखिए हम सीधी सीधी एक बात आपसे कह रहे हैं कि किसी के ऊपर भी अगर मुकदमा कायम है, आपराधिक मुकदमे कायम हैं, तो उसको जो है इनको अरेस्ट करना चाहिए। वो आज नहीं मिल रही है, कल वो ज़रूर मिलेंगी, ऐसा नहीं है। कोई छिप नहीं सकता है, कानून से कोई बच नहीं पाएगा यदि कानून अपना काम ढंग से करेगा तो। अच्छा सर, अतीक अहमद की जिस तरह से इस टाइम बात हो रही है, उनका मौत हुआ, गोली चलाए गए, ये एक जांच का विषय बन गया है कि किस तरह से हुआ, क्योंकि वो कस्टडी में थे। उनकी मौत पे आप क्या कहना चाहेंगे कि उनको जिस तरह से जो मौत मिला है, जिस तरह से आपने कहा कि उम्र कैद मिला था, वो वैसे ही उस वहाँ से मर के निकलते, जेल से निकलते, लेकिन सर उनकी मौत हुई है, क्या ये सही लग रहा है, गलत है? जिस तरह से वो माफिया, बहुत सारे घरों को उन्होंने उजाड़ा है, बहुत सारे गलत काम उन्होंने किया, उनका एक वर्चस्व था यूपी में। लोग कहते थे कि बहुत ही मतलब गंदे नज़र से जो डॉन होते, जो लोग साथ गलत करते, लोग थोड़ा डर के ही रहते, लेकिन बहुत अच्छे नहीं रहते वो लोग। तो उनके बारे में क्या कहना चाहिए? कानून के शिकंजे में
कानून के शिकंजे में यदि अपराधी है, कानून उसे फांसी दे दे, फांसी पर चढ़ा दे, तो आम आवाम के लिए, आम जनमानस के लिए इबरत होगी, ये एक बहुत बड़ी सीख होगी, ये बहुत बड़ी चीज़ होगी कि कानून ने उसे सज़ा दी। तो ये अलग का फैक्टर है। हम अपराधी होते हुए, आपके संरक्षण में होते हुए, आपके घेरे में होते हुए हमें मार दिया गया, ये गलत बात है। इसकी मैं खुलकर जो है मजम्मत करता हूँ। तो सर वो तो जांच का विषय बना हुआ, ये तो मैं जान गई। तो ये थे हमारे साथ तौकीर आलम जी, जिन्होंने अपनी बात रखी। इनका जो विचार है अतीक अहमद के मर्डर को लेकर, जिस तरह से उनके ऊपर गोली चली और तमाम लोग उस पर सवाल उठा रहे हैं, पक्ष विपक्ष दोनों तरफ से सवाल और जवाब, किसी का कुछ कहना है, किसी का कुछ कहना है। यहाँ तक कि बहुत सारे लोगों का अगर पक्ष की बात करें, जो मौजूदा सरकार यानी कि भाजपा की बात करें, तो भाजपा के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर भाजपा के वो तीनों लड़के रहते तो जिन्होंने गोली चली अतीक अहमद पे, वो जय श्री राम का नारा नहीं लगाते। वहीं विपक्ष जो है, या फिर कांग्रेस कहा जाए, या फिर बसपा कहा जाए, या फिर सपा कहा जाए, ये लोग ये कह रहे हैं कि फिर कानूनी व्यवस्था नहीं है। जी सर, बताइए क्या। और दूसरी चीज़, एक बात और ये बात करना चाहता हूँ आपसे कि अपराधी, माफिया, गुंडा कोई भी हो, अगर वो मारा गया, पुलिस सुरक्षा में मारा गया, तो सुरेश खन्ना जैसे भाजपा के मंत्री और ये बहुत से ऐसे लोग जश्न मना रहे थे और कह रहे थे कि ये तो कुदरत का फैसला था, कुदरत का फैसला था, कानून नीचे है, कानूनी फैसला नहीं था, ये कुदरत का फैसला है, जो कुदरत ने किया बड़ा बढ़िया किया। तो ऐसे भी लोग हैं इनके कैबिनेट के अंदर जो है, जो इस तरह के बयान को दे करके जो है क्या मैसेज देना चाहते हैं, जश्न मना के मिठाई खा रहे थे, ऐसे भी कुछ लोग हैं। तो वो तो अलग का फैक्टर है, लेकिन इस तरह की वक्तव्य जो है एक मंत्री को शोभा नहीं देता है। तो जिस तरह से इन्होंने कहा सुरेश खन्ना जी के भी बारे में कि किसी को इस तरह से जश्न नहीं मनाना चाहिए, मिला जुला के तौकीर आलम जी का बस मतलब यही था कि अगर कानूनी व्यवस्था से अगर उन्हें फांसी भी दी जाती तो वो सही रहता, लेकिन पुलिस की कड़ी सुरक्षा में, और अगर उस व्यक्ति को पता है कि मैं सरकार की सुरक्षा में जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, जा रहा हूँ, आ रहा हूँ, निरंतर कई बार प्रयागराज से साबरमती जेल, साबरमती से प्रयागराज अतीक अहमद आते और जाते रहे जब से उमेश पाल हत्याकांड हुआ है। तो इस तरह से इन लोगों को ये लग रहा है कि कानून व्यवस्था नहीं है, देश में कोर्ट बंद कर देने चाहिए, कचहरी बंद कर देने चाहिए, थाने बंद कर देने चाहिए, जब इसी तरह से अपनी मनमानी करनी है। लेकिन वहीं सूबे के मुखिया का तुरंत ही फैसला ये आया कि बैठक होगी और उन्होंने सजा भी दिला और सस्पेंड भी किया पुलिसकर्मियों को। भी बाकी रिजल्ट आना बाकी है, अब देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। बिल्कुल मुकदमा कायम होना चाहिए सर का, ये लोगों के ऊपर 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए जी, बी के तहत भी जो षड्यंत्र रखने पर भी होना चाहिए, जी। सारी चीजें इनका ये ओपिनियन है कि मुकदमा भी होना चाहिए। अब देखते हैं कि फैसला क्या आता है, मौजूदा सरकार जो योगी जी वो क्या फैसला निकाल के लाते हैं। इसी के साथ मैं अनन्या मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। देखते रहिए जनता जंक्शन न्यूज़। जय हिंद।